कल्पना कीजिए, अगर आपको अपने ही राज्य की केवल 10% भूमि में सीमित कर दिया जाए। आप कर चुकाते हैं, राज्य के विकास के लिए फंड देते हैं, लेकिन बाकी भूमि खरीदने का अधिकार आपको नहीं है। यही है मणिपुर के मैतेई समाज की कठोर सच्चाई। आज की इस त्रासदी के बीज 1972 में बोए गए थे। अनुच्छेद 371 सी के तहत मणिपुर की 90% भूमि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई। लेकिन मैतेई समुदाय को पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि आदिवासी समुदायों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। इंफाल घाटी में सीमित रहने वाले मैतेई मणिपुर के सबसे बड़े करदाता हैं। वे सड़कें, स्कूल और सार्वजनिक सेवाओं के लिए फंड देते हैं। फिर भी वे उस भूमि तक नहीं पहुंच सकते जिसे वे स्वयं विकसित करते हैं। 1981 से मैतेई समुदाय ने न्याय के लिए शांतिपूर्ण प्रयास किए हैं। 2012 में उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी का गठन किया। 27 मार्च 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय ने सरकार को न्याय देने का आदेश दिया, लेकिन अदालत के इस आदेश को हिंसा से कुचल दिया गया। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आदिवासी संगठनों ने इस फैसले को अस्वीकार कर मार्च का आह्वान किया। 3 मई को आदिवासी उग्रवादियों ने मैतेई गांवों पर पहला बड़ा हमला किया। यह युद्ध मैतेई ने शुरू नहीं किया था। हिंसा का सामना करते हुए मैतेई समुदाय ने अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाया। अरंबाई तेंगोल समूह ने पुलिस के शस्त्रागार से 6000 हथियार जब्त किए। यह आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया थी, आक्रामकता का कृत्य नहीं। इस संघर्ष को चलाने वाला गहरा इंजन है नार्को इकोनॉमी। पोस्त की खेती 7000 एकड़ तक पहुंच गई। ड्रग्स का पैसा हथियार खरीदने, उग्रवाद को बढ़ाने और समाज को बांटने में इस्तेमाल हो रहा है। सीमा पार म्यांमार आधारित उग्रवादी समूहों ने उन्नत हथियारों की आपूर्ति की। चीन समर्थित समूहों ने नार्को रूट्स के माध्यम से हथियारों की तस्करी को सुगम बनाया। मणिपुर की यह त्रासदी अब एक प्रॉक्सी युद्ध में बदल गई है। इसी दौरान वैश्विक नैरेटिव को विकृत किया गया। विश्वसनीय रिपोर्टों में 250 से 400 चर्चों के नुकसान की पुष्टि हुई, लेकिन झूठे दावों में 7000 चर्च का आंकड़ा प्रचारित किया गया। मैतेई समुदाय के साथ हो रहे अन्याय की असली कहानी को दबा दिया गया। मैतेई पीड़ित हैं। उग्रवादियों ने अदालत के आदेशों को ठुकरा दिया। विदेशी ताकतों और नार्को नेटवर्क ने इस युद्ध को बढ़ावा दिया और सरकारें न्याय देने में विफल रहीं। 40 वर्षों तक सरकारें न्याय दिलाने में असफल रहीं। राजनेता वोटों के नुकसान और उग्रवादी प्रतिक्रिया से डरते रहे। यहां तक कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी राज्य ने साहस नहीं दिखाया। यह कोई सांप्रदायिक युद्ध नहीं है, यह एक प्रणालीगत अन्याय के खिलाफ उभरा विद्रोह है। सच्ची शांति के लिए भूमि न्याय आवश्यक है। सच्ची शांति के लिए नार्को आर्थिक तंत्र को समाप्त करना जरूरी है। सच्ची शांति के लिए विदेशी हस्तक्षेप को हटाना जरूरी है। तभी मणिपुर के वास्तविक बहुसंख्यक समुदाय की आवाज सुनी जाएगी।